हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो ऑन स्टैक। सो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिससे कि हम लीफा ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। लीफा ऑपरेशन क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो फ्रेंड्स, ये एक ही ऑपरेशन है जिसको हम स्टैक के जरिए करते हैं। एक एग्जांपल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये एक ग्लास है और इसमें हमने ढेर सारी बॉल्स डाल दी है, जैसे बॉल नंबर 1, बॉल 2 एंड बॉल 3। सो बॉल 1 को हमने सबसे पहले डाला, फिर बॉल 2 एंड देन बॉल 3। बॉल 2 को अगर हमें निकालना है तो हमें उससे पहले बॉल 3 को निकालना पड़ेगा। अगर हमें बॉल 1 को निकालना है तो भी हमें पहले बॉल 3 को ही निकालना पड़ेगा। इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हमने लास्ट में डाला है उसको हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये हो गया स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन इसको हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और कैसे कोड कर सकते हैं, ये हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इसको कैसे कोड कर सकते हैं, हाउ टू कोड। तो सबसे पहले हमें एक एरे डिफाइन करना होगा स्टैक साइज का, जितना हमें स्टैक का साइज लेना है। अगर हम इंटीजर टाइप के वैल्यूज़ को स्टैक में डालना चाहते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं, इंट एरे ऑफ साइज 10। अगर हमें 10 साइज का एरे चाहिए, फिर हमें एक वेरिएबल चाहिए, इंडेक्स वेरिएबल, जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे -1 से। -1 इसलिए क्योंकि अभी स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसके बाद फिर ऑपरेशंस स्टैक पे कौन कौन से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टैक पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं पुश, मतलब स्टैक में कोई एलिमेंट हमें डालना है। फिर पॉप, स्टैक से कोई एलिमेंट निकालना है। इसका टॉप, स्टैक के टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। एंड लास्ट में इज एम्प्टी, क्या साइज स्टैक में अभी कोई भी एलिमेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पुश ऑपरेशन को देखते हैं। अगर इंडेक्स वेरिएबल कैपेसिटी -1 से कम है, इसका मतलब हम इसमें पुश कर सकते हैं। तो कैपेसिटी क्या थी? एरे का साइज। और एरे का साइज -1 हमने किस लिए लिया? क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी होगी 0, 1 से लेके 9 तक। अब 9 कैपेसिटी -1 है क्योंकि कैपेसिटी हमारे पास 10 थी। और अगर हमें इस पर पुश करना है तो एरे का इंडेक्स 8 होना चाहिए, तभी हम एक एलिमेंट को पुश करके एरे के इंडेक्स को 9 कर सकते हैं। अगर एरे का इंडेक्स पहले से ही 9 है तो हम उस पर पुश नहीं कर सकते। तो हमने सबसे पहले ये चेक किया कि क्या एरे का इंडेक्स जो है वो अभी प्रीवियस से कैपेसिटी -1 से कम है या नहीं है। अगर ये कैपेसिटी -1 से कम है तो हमने एरे के इंडेक्स प्लस इंडेक्स हमने इसलिए किया क्योंकि इंडेक्स को हम पहले 1 से इंक्रीज करेंगे एंड फिर एरे के इस इंडेक्स पे हम इस वैल्यू को रख देंगे जो हमें वैल्यू को रखना है स्टैक में। प्लस करने का कारण यहाँ से देख सकते हैं कि एरे का इंडेक्स जो अभी हमने -1 गिवन है, जब हम फर्स्ट एलिमेंट को डालेंगे तो हम उसको 0 इंडेक्स पे रखेंगे एंड इंडेक्स अभी -1 है तो हमें इसको 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हमने इंडेक्स को प्लस कर दिया। तो ऐसे हम जो है पुश ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। पॉप ऑपरेशन करने के लिए हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इंडेक्स जो है 0 या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। अगर इंडेक्स 0 है तब भी इसका मतलब एरे में एक एलिमेंट है। तो हमने ये चेक किया एंड इसके बाद एरे के इस इंडेक्स को जो है, इस इंडेक्स की वैल्यू को जो हमने रिटर्न कर दिया एंड इंडेक्स की वैल्यू को 1 से घटा दिया। फिर आता है टॉप, कि एरे के टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। अगर इंडेक्स -1 है दैट मीन्स एरे में अभी कोई एलिमेंट नहीं है, स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमने रिटर्न कर दिया -1। और अगर ये -1 नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे स्टैक के जो भी इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है। इस एम्प्टी चेक करने के लिए सबसे इजी है, हमें सिर्फ इंडेक्स को चेक करना है कि वो -1 है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये हो गए स्टैक को बनाने के एंड उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस लगते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टैक पे क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। सो पहले ये क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन लेफ्ट। सो ये स्टैक एरे गिवन है एंड हमें देखना है कि 2 के लेफ्ट में इस एरे में ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है। सो 2 हमारा पहला एलिमेंट है तो इसके लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट ग्रेटेस्ट नहीं है, हमने इसको लिख दिया -1।
-1 डिनोट करेगा कि नो ग्रेटर एलिमेंट, नो ग्रेटर एलिमेंट। ना 4 के लेफ्ट में भी कोई ग्रेटर नहीं है 4 से, तो इसके लिए भी -1। 3 के लेफ्ट में ग्रेटर एलिमेंट है 4, तो इसके लिए हमने लिख दिया 4। 1 के लेफ्ट में 3, 4 एंड 2 ऑल आर ग्रेटर बट 4 इज ग्रेटेस्ट, तो हमने लिखा 4। 7 के लिए कोई भी ग्रेटर नहीं है, 6 के लिए 7 ग्रेटेस्ट है, 8 के लिए भी कोई नहीं, 2 के लिए 8, 4 के लिए भी 8 हो जाएगा, 0 के लिए तो अगेन 8, एंड -1 के लिए भी 8, एंड 9 के लिए 8, 0 मीन्स -1। सो ये आ गया हमारे पास एरे, जिससे हम ये देख सकते हैं कि लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट ग्रेटेस्ट है। लेकिन ये चीज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्टैक का, क्योंकि स्टैक से हम इसको सिंगल बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कर सकते हैं, बिग ऑफ 1। सो एक स्टैक लिया हमने, एंड इसमें जो है हम हमेशा ग्रेटेस्ट एलिमेंट को ही पुश करेंगे। जैसे 2, एंड स्टैक के टॉप पे तो अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमने 2 को इसमें डाल दिया एंड प्रिंट कर दिया यहाँ पर -1। देन हमारे पास है 4, एंड स्टैक के टॉप पर है 2, एंड 2 इज लेसर देन 4, दैट मीन्स 4 के लिए भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो कुछ नहीं है, प्रिंट किया हमने -1, एंड 2 को पॉप करके हमने यहाँ पर डाल दिया 4। नाउ मूविंग टू 3, 3 4 से लेस है, मीन्स स्टैक टॉप से जो है करंट एलिमेंट लेस है, इसका मतलब 3 के लेफ्ट साइड में ग्रेटेस्ट एलिमेंट 4 होगा। फिर 1 के लिए हमने चेक किया तो अगेन स्टैक के टॉप पर 4 है, 4 डाल दिया। एंड नाउ 7 स्टैक के टॉप से जो है लेस नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट साइड में कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं बचा, तो हमने यहाँ पर 7 की जगह प्रिंट किया -1, एंड 4 को हमने रिमूव करके यहाँ पर डाल दिया 7 को। फिर ऐसे ही 6 के लिए हमने चेक किया, स्टैक का टॉप 6 से ग्रेटर है, तो हमने लिख दिया 7, एंड ऐसे ही हमने इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करके लास्ट तक ये एरे फाइंड आउट कर लिया। सो फ्रेंड्स, ये एरे फाइंड आउट हो गया जिसमें लेफ्ट साइड में कौन सा एलिमेंट ग्रेटेस्ट है करंट एलिमेंट से। और इस ऑपरेशन को करने के बाद जो भी एलिमेंट स्टैक में बचेगा वो एलिमेंट एरे में ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, ग्रेटेस्ट। सो ये क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। बिग ऑफ n टाइम लगेगा हमें इसको पूरी एरे को सॉल्व करने में, एंड बिग ऑफ 1 टाइम लगेगा करंट एलिमेंट के लिए सिर्फ चेक करने में। सो फ्रेंड्स, ये इजी क्वेश्चन था। एक मीडियम क्वेश्चन भी देखेंगे हम स्टैक के साथ ही, रेन वाटर ट्रैपिंग प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, ये एक एरे गिवन है, असलियत में ये बता रही है हाइट ऑफ बिल्डिंग, कि हर बिल्डिंग की हाइट इतनी है, एंड ये बिल्डिंग्स एक ही रोड पर एक साथ खड़ी हैं। अब बारिश हो रही है तो हमें ये देखना है कि कितना पानी बिल्डिंग्स के छत पर इकट्ठा होगा, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। सो फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ से रिमूव करके सॉल्व करने का ट्राई करें, सॉल्व करते हैं। सो जैसे ये हाइट 4 है इस बिल्डिंग की, हमने ये मान लिया ये हाइट 4 है, इस बिल्डिंग की हाइट 1 है, सो हमने एक हाइट की बिल्डिंग बनाई। देन हाइट 5 के लिए 5 हाइट की एक बिल्डिंग, 3 के लिए 3 हाइट की, 2 के लिए 2 हाइट की, 7 के लिए एक 7 हाइट की बिल्डिंग, 8, 3, 10 के लिए एक 10 हाइट की बिल्डिंग बना दी, एंड 6 की हाइट के लिए एक और बिल्डिंग बना दी। सो फ्रेंड्स, हम इसमें कैलकुलेट करना है कि हर बिल्डिंग के ऊपर कितना पानी इकट्ठा होगा। सो एक एग्जांपल ये वाला लेकर चलते हैं। इस बिल्डिंग पे पानी इकट्ठा नहीं होगा क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में तो कोई बिल्डिंग ही नहीं है, सो जो भी पानी इसके ऊपर आएगा वो साइड में गिर जाएगा। इस बिल्डिंग पे मैक्सिमम पानी कितना इकट्ठा हो सकता है? सो हमें सिर्फ ये देखना है कि इसके लेफ्ट साइड में ये बिल्डिंग है एंड राइट साइड में ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग इससे छोटी है, मतलब यहीं तक पानी इकट्ठा होगा, इसके बाद सारा पानी बह जाएगा, तो इस बिल्डिंग पर इतना पानी इकट्ठा होगा ना। इस बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में तो कोई बड़ी बिल्डिंग है ही नहीं, तो जो भी पानी आएगा इधर को फ्लो हो जाएगा। इस बिल्डिंग पर हमने देखा इसके लेफ्ट साइड में ये बिल्डिंग है
राइट साइड में ये बिल्डिंग है। दैट मीन्स यहाँ तक पानी इसके ऊपर इकट्ठा होगा। इस बिल्डिंग को जब हमने देखा तो लेफ्ट साइड में तो ये बिल्डिंग है हाईएस्ट, एंड राइट साइड में ये हाईएस्ट बिल्डिंग है। सो इनमें से जो भी मिनिमम हाइट होगी उसके बराबर पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा। इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए भी नहीं, एंड इसके लिए अगर हम देखें तो ये हाईएस्ट इस तरफ लेफ्ट में है एंड राइट में हाईएस्ट ये है 10 हाइट। सो दोनों का मिनिमम जो है उतना वाटर इसमें इकट्ठा हो जाएगा। इसके लिए कोई वाटर नहीं होगा, इसके लिए कोई वाटर नहीं होगा। दैट मीन्स इस बिल्डिंग पे टोटल वाटर कितना इकट्ठा हो गया, इसकी हाइट थी 4, इसकी 5, दोनों का मिनिमम हो गया 4, तो 4 हाइट तक वाटर इकट्ठा हुआ एंड बिल्डिंग की खुद की हाइट थी 1, सो टोटल वाटर इकट्ठा हो गया 3 यूनिट्स। इस बिल्डिंग के लिए इसकी हाइट 3 है, 5 तक हाइट पे वाटर इकट्ठा हुआ है, सो इस पर 2 के लिए 3 बिकॉज 5 की हाइट तक इकट्ठा हुआ है एंड इसकी हाइट 2 है, एंड इस बिल्डिंग की हाइट 3 है और वाटर इकट्ठा हुआ है 8 की हाइट तक, मीन्स इस पे वाटर का टोटल इकट्ठा हुआ है 5 यूनिट्स। सो टोटल वाटर जितना भी इकट्ठा हुआ है वो हो गया 3 + 3 + 2 + 5 मीन्स 13 यूनिट्स। लेकिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि हम ब्रूट फोर्स लगा के हर बारी करंट बिल्डिंग के लिए एक बार लेफ्ट में ग्रेटेस्ट चेक करें, एक बार राइट में ग्रेटेस्ट चेक करें एंड दोनों का मिनिमम लेके आंसर निकाल दें। तो ये एक बिल्डिंग के लिए होगा बिग ऑफ n एंड n बिल्डिंग के लिए हो जाएगा बिग ऑफ n²। बट इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ n में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि इस एलिमेंट के लिए लेफ्ट में ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें बिग ऑफ 1 टाइम चाहिए लेफ्ट का ग्रेटेस्ट। सो अगर हमें राइट में भी ग्रेटेस्ट को फाइंड आउट करना है तो हमें प्रीवियस क्वेश्चन को ही जस्ट इस तरफ से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो हम राइट का भी ग्रेटेस्ट निकाल लेंगे और क्वेश्चन हमारा वहीं पर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये चाहिए कि करंट बिल्डिंग के लिए लेफ्ट में ग्रेटेस्ट कौन सा है, लेफ्ट ग्रेटेस्ट कॉमा राइट ग्रेटेस्ट का जो भी मिनिमम है इसमें से माइनस कर देंगे करंट हाइट को HI, एंड अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसको हम टोटल में ऐड कर लेंगे, ऐड इन टोटल। सो फ्रेंड्स ऐसे ही जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस क्वेश्चन की डिफिकल्टी थी मीडियम। स्टैक पे ही हार्ड डिफिकल्टी के भी क्वेश्चन है, पर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए हमने उसको इस वीडियो में सॉल्व नहीं किया। अगर आपको वो हार्ड क्वेश्चंस को भी देखना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम हार्ड क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू।